पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से क्वेश्चन नंबर 33 तक सॉल्व किए थे एससी वर्मा पार्ट 2 का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज, करेक्ट चार्ज है 1 गुना 10 के पावर माइनस 6 कुलॉम का। इतना कुलॉम का चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे होने के कारण ये चार्ज जो है फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स का अनुभव कर रहा है। ये चार्ज कितना फोर्स का अनुभव कर रहा है बताया गया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। इतना न्यूटन फोर्स ये चार्ज महसूस कर रहा है, होगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ। तो बताओ कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ द चार्ज। ये चार्ज जहां रखा हुआ वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है। तो हम लोग लाएंगे फार्मूला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन पर कूलॉम। तो हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलॉम। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग का फोर्स बाई चार्ज, वही फॉर्मूला हम लोग लगाए। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। नंबर सवाल है कि 2 पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस ऑफ इतना कुलॉम और इतना कुलॉम रेस्पेक्टिवली आर हेल्ड फिक्स्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर। दो चार्ज के बारे में बताया गया, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज, दोनों कुछ दूरी पर फिक्स कर दिए गए हैं। तो एक चार्ज ए है और एक चार्ज बी है। ए का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कुलॉम और बी का वैल्यू माइनस में 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कुलॉम, और दोनों चार्ज के बीच का दूरी 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर है, और ये दोनों के दोनों चार्ज फिक्स्ड किए हुए हैं। ये भी चार्ज फिक्स्ड है और ये भी चार्ज फिक्स्ड है। तो अगर लोकेट द पॉइंट्स, पॉइंट्स मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट्स ऑन द लाइन ए बी वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। उस पॉइंट्स का लोकेशन पता करना है जहां इंटेंसिटी 0 होगा और जहां पोटेंशियल 0 होगा। तो हम लोग थ्योरी में इस बात को क्लियर किए थे कि अगर एक चार्ज प्लस हो और एक चार्ज माइनस हो तो ही पोटेंशियल 0 हो सकता है। दोनों चार्ज अगर प्लस रहते या दोनों चार्ज अगर माइनस होता तो पोटेंशियल कभी 0 होता ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहीं 0 हो पाते। लेकिन सवाल में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों 0 होना चाहिए। अलग अलग सवाल है, पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 होगा। तो एक चार्ज प्लस और एक चार्ज माइनस हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड साइड में कहीं 0 होता है, वो भी उस किनारे में जिधर चार्ज का मान छोटा होता है। तो यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड है 4 गुना 10 के पावर माइनस 6 कुलॉम और यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड है 2 गुना 10 के पावर माइनस 6 कुलॉम। तो अगर साइन को हटा के देखा जाए तो उस मैग्नीट्यूड से इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, इस कारण से हम समझ पा रहे हैं कि इधर कहीं इंटेंसिटी का मान 0 रहा होगा। और मान लेते हैं कि यहाँ से x दूरी पर इंटेंसिटी का मान 0 रहा होगा। इसका मतलब जब यहाँ 1 कुलॉम चार्ज रखा जाएगा तो इस पर लगने वाला कुल फोर्स का मान 0 आएगा। तो ये 2 कुलॉम इस 1 कुलॉम को इधर रिपेल करेगा और इसका आंसर होगा कि Q1 Q2 और बाई एक्स स्क्वायर। जबकि -4 वाला इसको अपने तरफ खींचेगा, उसका आंसर होगा कि Q1 Q2 बाई 0.2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो k -6 कैंसिल, दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो आएगा √2 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 0.2 प्लस एक्स। यहाँ से जो हम लोग x का मान निकालेंगे वो हमारा इंटेंसिटी का आंसर आएगा। तो 2x में घटेगा √2x, 2x में घटेगा √2x, तो √2 का मतलब 1.4, तो 2 में घटेगा 0.4 तो 0.6, तो 0.6x इज इक्वल टू 0.2 √2। इसका मतलब x इज इक्वल टू √2 बाई 3, √2 बाई 3 मतलब 1.4 बट्टा 3। अगर 1.5 होता तो आंसर 0.5 आता, मतलब 0.5 से थोड़ा बहुत कम आंसर आएगा। तो इसका आंसर आ रहा है 0.5 का मतलब 50 सेंटीमीटर आ रहा है 48.3 सेंटीमीटर।
मतलब ये आएगा आपका 0.5 मीटर, तो लगभग 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर आंसर तो पूरा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 1.5 होना चाहिए था, तभी 0.5 आ गया घटता। ये 1.4 ही है तो इसका मतलब ये 4.83 कटेगा, 0.48 हो गई। 0.483 कुछ ऐसा होगा तो आ जाएगा हम लोग का ये 48.3 सेंटीमीटर, लगभग हम लिख दें 50 सेंटीमीटर। अब बात है कि बताओ कि पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा। बी नंबर सवाल। तो पोटेंशियल दो जगह जीरो होते हैं, एक तो उस तरफ जिधर इंटेंसिटी जीरो हुआ है और एक बीच में कहीं जीरो होगा। जब भी दो चार्ज अलग अलग नेचर के हों पोटेंशियल दो जगह जीरो होता है, एक उस किनारे जिधर इंटेंसिटी जीरो हुआ करता है और एक उस जगह पर मतलब मिडिल सेक्शन में, दोनों चार्ज के बीच वाले सेक्शन में। तो अगर हम इसको पोटेंशियल जीरो मान के बनाएंगे तो इसके चलते पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर, और उसके चलते पोटेंशियल होगा माइनस में के और क्यू और बाई आर का मतलब 0.2 प्लस एस, मतलब सीधा सीधी ये दोनों का मान क्या आना चाहिए बराबर। ई देगा पॉजिटिव पोटेंशियल, इतना होगा नेगेटिव पोटेंशियल, तो इतना घटा और इतना बराबर जीरो लिखते तो माइनस फिर उधर जाएगा तो प्लस से हो जाएगा। तो के -6 कैंसिल, तो 0.4 प्लस 2x इक्वल टू 4x, तो 2x इक्वल टू 0.4, तो x इज इक्वल टू 0.2 मतलब 20 सेंटीमीटर। एक आंसर आ गया हम लोग का 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए अलॉन्ग बी ए, मैंने बी ए की तरफ भागना है, बी ए मतलब ऐसे भागना है, इधर 20 सेंटीमीटर। दूसरा आंसर मान लो कि इधर से बाई दूरी पर यहाँ पर पोटेंशियल का मान जीरो होगा, तो यहाँ पर +1 कूलम रखेंगे, और जब यहाँ +1 कूलम रखेंगे तो इसका जो पोटेंशियल लिखाएगा के क्यू बाई आर, आर की जगह बाई, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 गुना के बाई इसका पोटेंशियल के गुना Q1 गुना Q2 बटे आर, ये प्लस आएगा, इसका पोटेंशियल आएगा माइनस में, और दोनों अगर बराबर रहेगा मैग्नीट्यूड में तो आंसर जीरो आएगा। मतलब इतना बराबर हम कर सकते हैं कि 4 × 10⁻⁻6 गुना के बटे 0.2 माइनस बाई, यहाँ से यहाँ 0.2 बोला बाई, यहाँ से बचेगा 0.2 माइनस बाई, तो -6 कैंसिल और 2 दूनी 4 भी कैंसिल, तो आ जाएगा 2 बाई बराबर 0.2 माइनस बाई, तो 3 बाई बराबर 0.2, तो बाई बराबर आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। तो आंसर आएगा 20/3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए अलॉन्ग ए बी। अगर ए से बी की तरफ जाओ तो 20/3 सेंटीमीटर, और बी से की तरफ भागो इधर तो 20 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। करेक्ट पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन पर कूलम। एक कोई पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर मानो कोई चार्ज है Q, यह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है 50 न्यूटन पर कूलम का 40 सेंटीमीटर दूर, माने 0.4 मीटर दूर। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड बताइए। इंटेंसिटी का फॉर्मूला के क्यू वाई आर स्क्वायर बराबर 50, के का मान 9 गुने 10⁻9 और गुने क्यू और बटे आर स्क्वायर का मतलब 0.16 बराबर 50। तो आ जाएगा हमारा क्यू बराबर 16×5 = 80, तो 8 आएगा, तो 8/9 गुने 10⁻9 मतलब 80/9 गुने 10⁻8, 9×9 = 81, लगभग 9 गुने 10⁸ किलो। आंसर है 8.9 गुने 10⁻−11 किलो। कहाँ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया यहाँ, 9 कहाँ जाएगा नीचे, सही ना। यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 8/9 गुने 10⁻−9। अब हम कर देते हैं यहाँ पर 80/9, तो हो जाएगा 10⁻−10, तो मोटा मोटी आएगा 9 गुने 10⁻−10, या तो बोल सकते हैं इसको कि इनसे कितना आ गया है 8.9 गुने 10⁻−
11 -11 कहाँ से आ गया था? यहाँ कितना आएगा 16 गुने 50, 16 पचे 80, फिर एक जीरो, दो उनके बाद दशमलव, काट ही आएगा ना। तो यहाँ आएगा 8, 8/9 गुने 10 के पावर 9 -9, 8 को कर दिए 80, 10 से गुना तो 10 से यहाँ दिए भाग, तो 80/9 गुने 10 के पावर -10, तो 9 9 81, तो आ गया 9 गुने 10 के पावर -10। आंसर है 8.9 गुने 10 के पावर -11। ये तो 8.9 मोटा मोटी चाहिए, 8.9 बोले, चाहे 9 बोले, ये -10 करना चाहिए -11। कहाँ गड़बड़ होगा? 5 न्यूटन पर कूलम, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 न्यूटन पर, तो हो जाएगा कितना ये 5, हो जाएगा 5, तो 16 पचे 80 ने 0.8, तो 8 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -10, आई -11, फिर ही माइनस, तो लगभग 9 गुने 10 के पावर -11। कह रहे वाटर पार्टिकल ऑफ मास 10 मिलीग्राम एंड हैविंग ए चार्ज इतना कूलम सस्पेंडेड इन ए रूम। एक पानी की बूंद सस्पेंडेड है हवा में। अगर ये हवा में सस्पेंडेड है तो गारंटी किस पर लगने वाला बेड कोई ना कोई जरूर बैलेंस कर रहा है, तभी सस्पेंडेड रह सकता है। स्टे सस्पेंडेड इन ए रूम, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रूम। बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड रूम में कितना है। व्हाट इज इस डायरेक्शन, तो पक्का की डायरेक्शन ऊपर हो, कि तो पक्का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर होगा, तभी फोर्स लगेगा ऊपर क्यू ही, सही कि नहीं। और एम जी कहाँ लगेगा, ये नीचे। तो चार्ज कितना है इस पर 1.50 गुने 10 के पावर -6 कूलम, 1.50 गुने 10 के पावर -6 कूलम चार्ज है। हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। तो प्लस में चूंकि लिखा गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, ऊपर, तभी फोर्स लगेगा ऊपर, और एम जी कहाँ बैलेंस करेगा, नीचे। तो Q बराबर एम जी, Q बराबर एम जी, इंटेंसिटी बराबर एम जी बाई क्यू। एम का मान लिखा हुआ है 10 मिलीग्राम, तो 10 गुने 10 के पावर -6 किलोग्राम। जी का मान 10 मान लेते, एम जी बटा क्यू का मान 1.5 गुने 10 के पावर -6, तो 100/1.5, 100/1.5 बराबर 1000/15, 5 तिया 5 दूनी 200/3 का मतलब 66.6, 65.3 के आसपास आ रहा है। बाकी देख लेना पड़ेगा कि जी का मान 9.8 डाल के, इसे हम 10 डाल के देख लिए तो यही आएगा। अगला देखते हैं 38। थ्री आइडेंटिकल चार्ज each having a value इतना कूलम are placed at the corners of an equilateral triangle of side 20 centimeter. Find the electric field and potential at the center of the triangle. एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस पर 3 चार्ज रखा गया है, Q Q Q, भुजा की लंबाई A A A। साइड से बता दिया गया है कि Q का मान कितना है 10 के पावर -8 कूलम, और भुजा की लंबाई है 20 सेंटीमीटर। तो बताओ कि यहाँ पर इंटेंसिटी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सिटी का मान तो 0 होगा, इससे बात हम लोग थ्योरी में कर चुके हैं। यहाँ +1 कूलम चार्ज रखा जाएगा, ई वाला क्यू +1 कूलम को इधर रिपेल करेगा, ई वाला क्यू इधर रिपेल करेगा, और ई वाला क्यू इधर रिपेल करेगा। 1 कूलम पर जितना बल इधर लगेगा, 1 कूलम पर उतना ही बल यहाँ लगेगा, और 1 कूलम पर उतना ही बल यहाँ लगेगा। इसी का 2 कंपोनेंट होगा। यहाँ पर एंगल होगा कितना डिग्री, 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ है 30 तो यहाँ भी 30। इसी के 2 कंपोनेंट होंगे, E cos 30 और किधर E sin 30, E sin 30। फिर इसी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर ई कोण होगा कितना डिग्री, 30 डिग्री, क्योंकि ये वाला कोण कितना है 30 डिग्री। ये हो जाएगा E cos 30
इधर से गो और ई साइन 30 होगा, तो ई cos 30 कैंसिल, 2e साइन 30 का मतलब हुआ ई और एक ही नीचे और एक ही ऊपर, तो नेट डेंसिटी का मान आएगा 0। बाकी बचा इस पॉइंट पर क्या निकालना हमको, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल बराबर होगा 3 बार के क्यू बाई आर, जबकि आर का मान होगा यहाँ से ई बार, तो 3 बार के का मान 9 गुने 10 के पावर 9 और क्यू का मान 10 के पावर माइनस 8 के क्यू और बाई आर। आर का मान हो जाएगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का कई तिहाई, 2 तिहाई। ये जाएगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कई तिहाई, 2 तिहाई। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई √3/2 गुने भुजा का कई तिहाई, 2 तिहाई। नीचे कटने नहीं रहा है, कट रहा है नीचे, कट गया है जी सर, यहाँ से पूरा कट गया, 2/3 कट गया। अच्छा ठीक है जाएगा। हम लोग का 3 हो गया, के का मान पुट कर दिए और ये क्यू पुट कर दिए और बट्टा आर ना, आर का मान कितना बोल रहे थे हम लोग, ऊंचाई √3/2 गुने भुजा है ना, का कई तिहाई, 2 तिहाई। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, सही कि नहीं। तो 3 तिया 9 81 810 800 अब बटा √3 गुने 0.2, तो भाग दे देखो तो 810 भागे √3 गुने 0.2, आ रहा है 2.3 गुना 10 के पावर 3। ऐसे कर लो ना, 0 देते हैं, ये हो जाएगा कितना, 810 का 405, 40 50 भागे √3 कौन से 40 50 भागे 1.732, 40 50 भागे 1.732, 2338। ठीक है, लिख सकते हैं 2.3 इंटू 10 टू द पावर 3, ये आंसर है 2.3 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट। अगला देखते हैं 39 नंबर। कह रहा कि पॉजिटिव चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस R। एक रिंग है जिसका रेडियस R है, तो कितना चार्ज है Q, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्वेश्चन नंबर 39, ए पार्टिकल हैविंग ए मास स्मॉल m and a negative charge Q is placed on its axis at a distance x from the center। सेंटर से x दूरी पर कोई चार्ज रखा हुआ है -Q, जिसका मास कितना है m। फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल, इस पर लगने वाला बल बताइए। इस पर लगने वाला फोर्स बराबर चार्ज इंटू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मान होता है kq बटा r² प्लस x² का होल पावर 3। ठीक है, अब लिखा है फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल एज्यूमिंग x इज वेरी वेरी लेस देन r। अगर x इज वेरी वेरी लेस देन r, x अगर कहानी खत्म, तो k q q x बटा r टू द पावर 3 आएगा, k q q x बटा r टू द पावर 3। अच्छा, अभी तक सवाल का आंसर नहीं। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इफ इट इज रिलीज फ्रॉम देयर। हमें क्या निकालना है यहाँ से, टाइम पीरियड। तो आगे f बराबर ना, तो f बराबर इतना, तो a बराबर k q q बटा m r q, सही है। a बराबर ओमेगा स्क्वायर x, a बराबर तो ओमेगा बराबर
अंडर रूट के क्यू क्यू बटा एम आर क्यू। तो टी बराबर कितना आएगा 2 पाई अंडर रूट टी बराबर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम आर क्यू बटा के क्यू क्यू। के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन डाला है, 2 पर चला जाएगा 4। के का मान 1/4 पाई और 4 का एप्सिलॉन नॉट आई 2 4 पाई स्क्वायर अंदर, तो 4 चौका 16 पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू बटा क्यू क्यू का। सही है ये बेटा। कोई गड़बड़ हुआ 40 देखिए। ए रॉड ऑफ लेंथ L हैज टोटल चार्ज Q distributed uniformly along its length. It is bent in the shape of a semicircle. इसे क्या बना दिया गया सेमीसर्कल। तो इस सेमीसर्कल का रेडियस कितना होगा, बोले पाई आर बराबर है पाई आर बराबर एल, सही कि नहीं। तो आर बराबर एल बटा पाई। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द सेमीसर्कल। यहाँ पर क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो सेमी सर्किल का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है 2k लैम्डा बाई आर। 2k लैम्डा बाई बराबर 2k लैम्डा का मान q बाई एल q बाई और r का मान l बाई पाई, सही कि नहीं। तो बात है कि आंसर दिया है k में कि एप्सिलॉन नॉट तो k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ q और नीचे में बटा पाई से पाई 2 दूनी कितना आ गया q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट एल एस। ये आंसर है q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रड कैरी के चार्ज 50 माइक्रोकूलम। कितना लंबा है 10 सेंटीमीटर लंबा रड है, 50 कितना है 50 माइक्रोकूलम 50 माइक्रोकूलम चार्ज है इस पर। डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली along its length. Find the magnitude of the electric field at a point 10 सेंटीमीटर from the both ends. 10 सेंटीमीटर यहाँ से और 10 सेंटीमीटर यहाँ से। हमें बताना है यहाँ इंटेंट, इधर सिमेट्रिक सवाल हो गया। इधर तो इंटेंसिटी का मान 0 होगा, ऐसा कितना होगा k लैम्डा बाई d k लैम्डा बटे d डी होगी वाला k लैम्डा बटे d साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 होना है नहीं। इधर k लैम्डा बटा d अब cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ये हो गया थीटा 2 आई हो गया थीटा 1, क्योंकि दोनों का मान बराबर आएगा तो कहानी क्या हो जाएगा खत्म। और दोनों का मान 30 डिग्री ना, संभाव त्रिभुज होगी 10 10 10 एंगल हो गया 60 30 और 30 साइन 30 से बड़ा 2 1 आंसर बराबर k लैम्डा बाई d। अब के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बराबर चार्ज बाई लेंथ बटा d का मान √3 बाई 2 गुने भुजा, सही कि नहीं। तो हमको लगता है कि मान पुट करते सही कि नहीं। 9 गुने 10 के पावर 9 तो 9 आई माइनस कितना 10 के पावर 3 और 3 और 1 4 और 9 बचे 45 गुने 10 के पावर 4 2 6, सही कि नहीं। और 2 कहाँ चला जाएगा तो 45 दूनी और बटा रूट तो 3 रूट 3 अब 10 के पावर 7 10 के पावर 7। तो आगे क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर हो गया 41।
तो आंसर आ गया इसका 5.2 गुने 10 के पावर 7 सुधरती एकावन रुचिर का मान 7 3 2 सुधरती एकावन 5.2 न्यूटन टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। बयालीस Consider a uniformly charged ring of radius r. Find the points on the axis where the electric field is maximum. तो फॉर्मूला आ था प्लस माइनस r बाई रूट 2। ऐसे देख लेते हैं रिंग के सेंटर से s दूरी पर इंसिटी कितना होता है k क्यूब x बटा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल पावर 3 बाई 2। कह रहा है कि E विल बी मैक्सिमम E will be maximum अगर E का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू इक्वल टू हाँ इसका डिफरेंस करेंगे आप बराबर 0 सॉल्व करें थ्योरी में कराया वही सब तो आ बराबर आएगा प्लस माइनस नहीं x बराबर प्लस माइनस r बाई रूट 2 ठीक है इस पॉइंट पर इंटेंसिटी का मान क्या आएगा मैक्सिमम आएगा r बाई रूट 2 पर 43 देखिए A wire is bent in form of a regular hexagon of and a total charge q is distributed uniformly on it. What is the electric field at the center? इतना आसान सवाल है। पूरा में क्या है चार्ज है तो बताना है कि इंटेंसिटी का मान कहाँ पर इसके सेंटर पर क्या होगा तो सेंटर कितना होगा 0 जितना इधर का होगा उतना ही कैंसिल आउट करेंगे फिर जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा ये कैंसिल आउट करेगा जितना इसका इधर होगा उतना ही इसका इधर होगा ये कैंसिल आउट करेगा और नेट डेंसिटी का मान कितना है 0 है। सवाल है इसमें कि यू मे आंसर दिस पार्ट विदाउट मेकिंग एनी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तो ऐसे आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 44 करा कि सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस a कैरिंग टोटल चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ। पूरा पर कितना चार्ज है q पूरा पर कितना चार्ज है q A circular wire loop of radius a total charge q distributed uniformly over its length कितना है रेडियस इसका a टोटल चार्ज q पूरा पर क्या है बटा हुआ है। सवाल है कि स्मॉल लेंथ dl ऑफ द वायर इज कट ऑफ यहाँ से कितना काट लिया गया dl लंबाई का तार यहाँ से काट लिया गया dl लंबाई का वायर। तो बताओ कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू रिमेनिंग वायर। बताओ कि इंटेंसिटी का मान क्या होगा। अगर ये पूरा होता तो इंटेंसिटी मान 0 होता लेकिन अगर यहाँ कट हो गया है इसका मतलब इसके सामने वाला ई टुकड़ा का कोई कैंसिल आउट करने वाला नहीं। अगर यहाँ से कट हो गया है इसका मतलब इसके सामने जो चार्ज यहाँ पर डीएल है इसको यहाँ पर जो लैम्डा डीएल चार्ज है लैम्डा डीएल जो चार्ज है इसको इधर से कोई कैंसिल करने वाला नहीं। इसका मतलब यही चार्ज सिर्फ इंटेंसिटी देगा यहाँ पर तो इसका आप +1 को हम रखेंगे इसके भी लगने वाला बल कितना हो जाएगा के लैम्डा डीएल बटे आर का ए का बटा ए का स्क्वायर तो के हो गया लैम्डा बराबर क्यू बटा 2 पाई ए गुना डीएल बटा ए का स्क्वायर ए का क्यू ये हो गया 44 क्यू डीएल बटा 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए क्यू सही ना क्यू डीएल बटा 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए पर पावर 3। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है पॉजिटिव चार्ज q इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कंडक्टिंग सॉलिड q
एक पॉजिटिव चार्ज Q है प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कंडक्टिंग सॉलिड Q। एक कंडक्टिंग क्या है? सॉलिड Q है। यह है सॉलिड Q, वो भी कैसा? कंडक्टिंग। एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम इट्स सेंटर, के सेंटर कितना दूरी पर? d दूरी पर एक चार्ज Q। A charge Q is placed in front of a conducting solid Q at a distance d from its center. Find the electric field at the center of the Q due to the charges appearing on its surface. बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द Q ड्यू टू द चार्जेस अपेयरिंग ऑन इट्स सरफेस। इस Q के चलते ना इसके सरफेस पर क्या आ गया होगा? चार्ज। तो बताओ उस चार्ज के चलते एनसीटी का मान क्या होगा? सुनो पहला बात तो कि कंडक्टर के अंदर का बात तो एनसीटी का मान 0 होगा। कंडक्टर के अंदर में एनसीटी का मान 0 होगा। तो इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज, अब प्लस इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज ऑन सरफेस इक्वल टू 0। यहाँ एनसीटी दो कारण से हो, एक तो इस चार्ज के चलते डायरेक्ट आएगा, तो इसके सर पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ होगा उसके चलते, और दो में एनसीटी का मान 0 आना चाहिए। इसका मतलब इसका आंसर होगा एनसीटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज। और कितना हो जाएगा कि Q बाई डी स्क्वायर, लेकिन इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? उधर की। अगर ये प्लस Q इसका डायरेक्शन इधर है ना, तो सबसे वाला डायरेक्शन कहाँ होगा? इधर की ओर। तब एनसीटी का मान कितना आएगा? 0 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 45 लिखा हुआ है ना कि Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, बोलिए ना Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टुवार्ड्स द चार्ज, टुवार्ड्स द चार्ज, क्योंकि कंडक्टर के अंदर में क्वांटिटी का मान कितना आना चाहिए? 0। अच्छा कराने दो, ठीक बंद करो।